रमदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। लीजिए, सप्त ऋषियों की संतानों के बारे में आज चर्चा करते हैं और उन संतानों को पढ़ने के बाद में हमें संकेत मिलते हैं कि कहीं न कहीं ये संताना जो है दशनाम से संबंधित हैं। गोस्वामी जो दशनामी हैं उनसे संबंधित है। और देखिए, आप बड़ा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। सुनिए, कन्याएं सब दक्ष की भारिशियों से ब्याह, हुआ षष्ठी विस्तारियों बड़ी परस पर चाह। जो दक्षी कन्याएं थी वो सब ऋषियों के साथ में ब्याही गई हैं। अब कौन कौन ऋषि की कौन पत्नी, उनके बच्चे कौन हुए, देखिए आप थोड़ा सा। ये हम कथा आपको इसका संदर्भ है विष्णु पुराण। तो ये विष्णु पुराण का संदर्भ देते हुए हमने एक प्रस्तुतिकरण किया है। सुनिए, भृगु ख्याति से लक्ष्मी माता तथा विधाता भी विख्याता। भृगु और ख्याति नाम की पुत्री भृगु ऋषि से लक्ष्मी का जन्म हुआ, इसलिए भार्गव की पुत्री कहा गया है लक्ष्मी जी को। तथा विधाता भी विख्याता, और एक विधाता नाम का पुत्र है। धाता के भी दो सुत पाए, धाता के दो पुत्र थे, प्राण तथा मृकुंडु कहाए। मृकुंड नाम के जो ऋषि थे, और मृकुंड से क्या हुआ, मार्कंडेय जी हुए, मृकुंडु के पुत्र। तो मार्कंडेय मृकुंड सुत नामी, हुए नर्मदा भक्त अनामी। हुए नर्मदा भक्त सुनामी। जो नर्मदा मार्कंडेय पुराण जिसमें कि नर्मदा जी की बड़ी महिमा है। कहते हैं पहली परिक्रमा मार्कंडेय जी ने की है नर्मदा जी की। बड़े भक्त हैं नर्मदा जी के मार्कंडेय जी, क्योंकि प्रलय काल में नर्मदा जी भी जीवित रहती हैं और मार्कंडेय जी भी रहते हैं। तो वहाँ उनके दर्शन होते हैं नर्मदा जी के। वही कथाएँ हम आगे नर्मदा पुराण में आपको सुनाते रहते हैं। तो ये तो हुआ ये विधाता नाम का जो पुत्र था उनका, भृगु ऋषि का, उसकी संतान है। अब आगे मरीचि ऋषि के सुनिए आप। ऋषि मरीच के पूर्ण मास सुतो, तिनके सुत कहलाए पर्वत। मरीचि यानी पर्वत ऋषि जो हैं उनके दादा कौन थे, मरीचि ऋषि थे। मरीचि गोत्र भी है कुछ गोस्वामियों का। तो मरीचि के पूर्णमास पुत्र हुए और उनके हुए पर्वत। और पर्वत ऋषि वंशज गोस्वामी, पर्वत आस्मद पाया नामी। पर्वत आस्मद है यानी पद मिला हुआ है, गोस्वामियों को पर्वत लिखते हैं। तो ये पर्वत ऋषि से संबंधित कहे जा सकते हैं। अंगिराग्रह हुई 4 सुताएं, और अंगिरा ऋषि के यहाँ भी 4 पुत्रियां हुई अंगिरा ऋषि। इनसे ही गिरियास्पद और जो गिरियास्पद मिला है, बहुत विद्वान मानते हैं कि अंगिरा से अंगिरी हुआ, अंगिरी से गिरी हुआ, और इस प्रकार से होते हो। क्यों शब्द भी जो है कभी कभी घटते बढ़ते रहते हैं, पतन होता भी रहता है, उनका अवमूलन भी होता रहता है। जैसे कभी धुरंधर जो है बड़ा विद्वान कहलाता था, आज किसी को अपना अपमान करना चाहते धुरंधर कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द भी अपनी अपनी महत्ता होते रहते हैं। तो अत्रि अनसुईया ग्रह प्रगट दुर्वासा शशिदत्त सुसु। और अत्रि अनसुईया एक पुत्री थी दक्ष की, ये किनको ब्याही, अत्रि ऋषि को। इनसे दुर्वासा जी, चंद्रमा और दत्तात्रेय हुए। 3 प्रमुख ऋषि के सुत अनुपम, उर्वरियान सहिष्णु करदम। और इनके 3 पुत्र थे भाई ऋषि के। 60,000 पुत्र कतु पाए, सब बाल खिल कहलाए। 60,000 बाल खिल नाम के ऋषि हुए। ऊर्धव बाहु सुतपानघ, शुक्र गोत्र रजजान। सबन सहित ये 7 हैं ऋषि वशिष्ठ संतान। और वशिष्ठ का गोत्र भी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक वशिष्ठ लिखते हैं, एक गोस्वामी जी हैं, उनको कहीं से ज्ञात हुआ होगा कि वशिष्ठ गोत्र है हमारा। तो ये देखिए यहाँ प्रमाण मिल रहा है कि वशिष्ठ जी के एक पुत्र थे, उनका नाम सवन भी था। पर्वत से पर्वत हुआ और अंगिरा से गिरि नाम, तथा सवन से वन हुआ गोस्वामी 10 नाम। ऐसी ये हमको संकेत मिलते हैं कि ये 10 नाम के इनसे संबंधित हो सकते हैं। और अब आप विचार करिए, तो भाई मेरा व्यक्तिगत मानना है, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। मुझे वहाँ से संकेत मिलते हैं कि किस प्रकार से ऋषियों से 10 नाम जुड़े हुए हैं। ये बहुत आदिकालीन समाज है, जिस प्रकार से आदिदेव महादेव हैं। बोलिए
उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। आ रही है बच्ची, आ रही है, एक और हो जाए जब तक।